सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार देने के खिलाफ 3 नून लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। NA79 से जुल्फ़िकार भंडर, NA81 से अजहर क़यूम और NA154 से अब्दुर्रहमान कांजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनियत खत्म। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा जो एहतराम का मुस्तहिक है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने सबरा इलेक्शन कमीशन और अरकान के लिए गैर जरूरी रिमार्क्स भी दिए हैं। दो जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा कि अगर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद हुआ तो आइन के 2 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। 2 जजेस की राय है तो उस पर जरूर बात होनी चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाने वालों को संजीदगी से गौर करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। हुकूमत जो इस वक्त है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके पास लेजिटिमेट पावर्स वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। ये आप समझे कि कब्जा माफिया आके कुर्सी पे बैठा हुआ है। PTI की सीटें इन्होंने चोरी की है, सोने पे सुहागा। अभी इनको तकलीफ हो रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी उसके ऊपर भी ये कब्जा करना चाहते हैं और अदालतों के पर कहते हैं ना कुतरना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर कुचलना चाहती है, मगर PTI उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद PTI की मखसूस नशिस्तों पर कब्जा करना चाहती है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम हुकूमत एक कब्जा माफिया है जिसके पास कोई कानूनी जवाब नहीं है। करप्शन और अवाम पर जुल्म में नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। एहतसाब अदालत ने PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान और दीगर पर साबिक MTPSO की गैर कानूनी तैनाती का इल्ज़ाम था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, 4 साल 2 महीने बाद रेफरेंस वापस लिया गया। नैब के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी लीडर बैठे, पहले रास्ते का तयन करें कि मुल्क कैसे चलेगा। अब नए इलेक्शन से भी मामलात हल नहीं होंगे। बुशरा बीबी की जेल में बदसलूकी के खिलाफ दरखास्त सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी की दरखास्त पर ऑफिस का एतराज़ बदनीयती पर मबनी है। बुशरा बीबी इस्लामाबाद से नैब के केस में गिरफ्तार है। अडियाला जेल इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद की जेल है। ऑफिस को तंबीह है कि आइंदा दरखास्तों पर ऐसे फजूल एतराज़ात ना लगाएं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए। बुशरा बीबी से सानिहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल की जाए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की हिदायत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। अडियाला जेल में होने वाली समात में बानी PTI शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरवर, सदाकत अब्बासी, शेरी मजारी, आजम स्वाति भी पेश हुए। 9 मई के 500 से ज्यादा मुल्जिमान की हाजिरी लगाई गई। समात 22 अगस्त तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि रियासती इदारे पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र असासा है। प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर का रवैया मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावटों की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान के सामने ज़ाती मफादात की कोई हैसियत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको बाहमी इत्तेहाद से चलने की ज़रूरत है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बात। दूसरों के लिए जान पर खेल जाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोह पैमा खुद रेस्क्यू
ऑपरेशन में जाँ बहक हो गया। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज़ सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोह पैमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा केटू समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कोह पैमा मुराद सतपारा की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। सदर मुमलिकत का कोह पैमाई के शोबे में मुराद सतपारा की खिदमात को खराज तहसीन। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मुराद सतपारा एक बहादुर कोह पैमा थे। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। मशहूर सिंगर और मौसीकार हानिया असलम दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गईं। अहल खाना के मुताबिक हानिया असलम को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। साथ ही गुलकारा ज़ेब बंगश समेत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ शख्सियात का इजहार ताज़ियत। गहरे दुख का इजहार, मौसीकी की दुनिया का बड़ा नुकसान करार दिया। सरहद पार से मारूफ सिंगर रेखा भरद्वाज का भी दुख का इजहार। लोगों का प्यार देखकर नींद नहीं आ रही। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते रहें। आगे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम वालिहाना पजीराए पर सबके शुक्रगुजार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम कहते हैं कि मुकाबले के दौरान अगर दूसरी थ्रो ना लगती तो तीसरी में प्रेशर होता। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। गुज़श्ता रोज़ फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम का पेरिस ओलंपिक से वतन वापसी पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। लोगों का जमे गफ़ीर अपने कौमी हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट उमड़ आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर कौमी परचम लहराते शायकीन ने अरशद नदीम को कांधों पर उठा लिया। बाप ने बेटे को गले लगाया, हार पहनाया। बैंड ने धुनें बिखेरी। आबाई इलाके पहुंचने पर भी अरशद नदीम फूलों के हार पहनाए गए उन्हें। अरशद नदीम ने माँ के कदमों का बोसा लिया। माँ ने अपने लाल को गले लगाया। अरशद ने माँ को कंधों पर उठाया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी फूल निछावर किए। कौमी हीरो के लिए करोड़ों रुपए के इनामात के ऐलानात। सदर जरदारी का अरशद को हिलाल इम्तियाज देने का फैसला। अरशद नदीम के ससुर का तोहफे में भैंस देने का ऐलान। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आने की पेशगोई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई हुकूमत से मुतालिक इंटरव्यू शुरू हो गए। अगस्त और सितंबर बहुत भारी है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। मजीद कहा कि कभी नहीं सोचा था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे उठाकर ले जाएंगे। मेरा 40 किलो वजन कम हुआ। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि सानिया 9 मई के लिए किसी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं। फ़ौजी तनसीबात पर हमले और शहदा के मुजस्मे जलाने वाले सबके सामने हैं। फजलुर रहमान की ये बातें पुरानी हो गई हैं कि हुकूमत किसी और की है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनके बयान सख्त बयान नहीं देना चाहती। अस्मा बुखारी ने कहा कि जमात इस्लामी को इतने वोट ही नहीं मिले जितने पहिया जाम करने के लिए ज़रूरी हैं। हाफिज सईद कराची में धरना दे देकर अमीर बने हैं। हर मसले का हल धरना समझते हैं। फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुलाजमीन के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात। वज़ीर आज़म ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के TORs में PPRA में गबन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, बदउनवानी से मुतालिक इल्ज़ामात और शिकायत के तमाम पहलुओं की छानबीन करना शामिल। द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर में इंकिशाफ किया गया था कि PPRA ने वर्ल्ड बैंक के कर्ज से लाखों रुपए अपने मुलाजमीन को एजाज़िये की सूरत में अदा किए। ओहदेदारों के खिलाफ खरीदारी के मामलात में बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। ओहदेदारों पर धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजात में छेड़छाड़, जाली दस्तावेजात की तैयारी, ब्लैकमेलिंग के भी इल्ज़ामात हैं जिनकी ताहाल तफ्तीश नहीं हो सकी है।
2023 में आबादी में इजाफे की सबसे ज्यादा शरह बलूचिस्तान में, सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में रही। बलूचिस्तान में शरह 3.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 2.38% रही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात की तफसीली मरदमशुमारी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 1961 में पाकिस्तान में आबादी की औसत सालाना शरह नमू 2.45% थी, जो 1972 में बतदरीज बढ़कर 3.69% हो गई। 1981 में ये शरह कम होकर 3.06% और 2023 में 2.55% हो गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा शरह नमू खित्ते और दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आबादी में इजाफे की शरह के लिहाज से दर्जा बंदी में पाकिस्तान 191 नंबर पर है। सिर्फ 27 ममालिक की शरह नमू पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर ये शरह नमू बरकरार रही तो 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। नसीराबाद में शाही केनाल मांझोटी शाख में शगाफ 9 रोज़ बाद भी पुर नहीं किया जा सका। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। स्तोर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रेले में बहकर खातून और बच्चा जाँ भाग, कई मकानात और फसलों को नुकसान, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शहर में समंदरी हवाएं बहाल, झंग, कमालिया, बुरेवाला और मेलसी में भी बारिश। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है। हमारा फ़र्ज़ है कि नौजवानों को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े फ़राहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहारिक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नौजवान ही तब्दीली का असल मुहारिक होते हैं। नौजवानों के हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप, किताबें और आला डिग्रियां देखना चाहती हूँ। अरशद अदीम नौजवानों के लिए मेहनत से कामयाबी की एक दरख्शा मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, किसी नौजवान की तालीम में फ़ीस की कमी आड़े नहीं आएगी। हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौक़े दे रही है। नौजवान तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स दी गई हैं। दूसरा मरहला भी जल्द आएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए जल्द वसाइफ भी दी जाएंगे। मशरक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार एटमी ऑब्दोस और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इजरायली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द ना भेजने का ऐलान कर दिया। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में इजरायली फ़ौज के हमले जारी। दीरुल बल्ला मगाजी कैंप पर इजरायली फ़ौज के तोप खाने से गोलाबारी। खान यूनिस में गोलाबारी से तिबी हमले के रकन समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक़ी इलाके से 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जबरी बेघर होने पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि लबनान के सम से 30 रॉकेट दागे गए, जिनमें ज़्यादातर रॉकेट खुले खाली इलाकों में गिरे। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन के काम का आगाज। स्कोरिंग बोर्ड की खस्ता हालत बिल्डिंग को गिरा दिया गया। जनरल एनक्लोजर्स की सीढ़ियां तोड़ दी गईं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान तामीराती काम में काम किया जाएगा। जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 दिन बाकी। मुल्क भर में सब जिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसा, चूड़ियाँ, बैजेस और टोपियों समेत दीगर अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज़। घरों और गली मोहल्लों को सब जिलाली परचमों से सजाने के लिए बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।
और सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग। गैर मुल्की सिफारतकारों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद फिल्म देखने पहुंच गई। फिल्म गुंजल में मरकजी किरदार अदा करने वाले अहमद अली अकबर और आमना इलियास की खुसूसी शिरकत। कहा, फिल्म में एक अहम मौजू पर बनाई गई है। खुशी है कि फिल्म सऊदी अरब में रिलीज हो रही है।